बात ही सुनी और काफी ग्रुप में मैसेज आए और कॉल दी गई कि भैया वहाँ इकट्ठा होना है। वैसे तो मैं मेरठ का हूँ, लेकिन समाज की लड़ाई है, कहीं भी लड़ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। कल 1 मिनट बताऊंगा पहले, कल हमने भी एडीजी के यहाँ पर मेरठ में प्रदर्शन किया, जहाँ हमारे लोगों पर घटनाएं हो रही हैं, हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं। तो कुछ लोग कहते हैं भैया ये जो इकट्ठा करते हैं लोगों को और बोलते हैं, नारे लगाते हैं, इनसे होता क्या है? वो हमने कल परिणाम करके दिखाया, कल वो साबित करके दिखाया एडीजी कार्यालय पर कि लोगों को इकट्ठा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ता है और अपने अधिकार को खींच कर दिखाना पड़ता है। वहाँ एडीजी ने कहा कि ठीक है, आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। जहाँ अप्रैल की घटना से एक हमारे पीएससी जवान को रोड एक्सीडेंट में मार दिया गया और घटना को संज्ञान में लिया गया, हमने वहां कल शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया कि अधिकार अगर नहीं दोगे तो अधिकार को हम छीन लेंगे। और आज हम इसी मुद्दे को लेकर हम फिर इकट्ठा हुए हैं। यूं तो हमारे देश में जगह जगह घटनाएं घट रही हैं, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस सरकार की आंख नहीं खुल रही, इस प्रशासन की भी आंख नहीं खुल रही कि लोगों के साथ में इतनी घटनाएं घट रही हैं कि उन पर एक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी हमारे अनिल गौतम जी ने बताया कि जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश के अंदर रहा तो वो अपने घर के बाद, अपने बंगलों के बाद लिखवाते थे कि भाई जो विदेश मतलब इंडिया के जो लोग हैं उनको कुत्ता शब्द से वो प्रयोग करते थे कि इस घर में, इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में कि कुत्तों का प्रवेश आना मना है। उसी प्रकार की भाषा इसमें राजेश कौन है, ये लोग राजेश ब्राह्मण है, कौन है, शर्मा है, हरिओम शर्मा है, इसने वही बात दोहराने का काम किया। इसने क्यों दोहराया? क्योंकि इसको पता नहीं है, इसको हम बताने का काम कर रहे हैं कि देश तेरे बाप की मनुस्मृति से नहीं चलता है, ये देश मेरे बाबा साहब के चलता है। ये जो योगी राज दिखाते हैं ना बुलडोजर का डर, ये बुलडोजर उनके लिए नहीं है, ये बुलडोजर है मुसलमानों के घर पे चलने के लिए, ये बुलडोजर है दलितों के घर पे चलने के लिए, ये बुलडोजर उसके घर पे चलाओ उसके पुलिस पर, अगर तुम्हारे में दम है उसके पुलिस को 24 घंटे के अंदर उसके दोनों पुलिस को मिटा के रख दो। हम तो मानेंगे कि तुम निष्पक्ष काम करने वाले व्यक्ति और निष्पक्ष सीएम मानेंगे हम आपको। उसके बुलडोजर कर दो खत्म दोनों पुलिस को और उसकी मान्यता रद्द कर दो, उसको दिखाओ, उसकी औकात बताओ कि दलित इस देश में कमजोर नहीं है, दलित शांति से बैठा है, वो बाबा साहब के संविधान को मानता है, वो बाबा साहब को मानता है। वरना पुलिस की बात छोड़ो, हमने तो इस देश में कॉल दी थी भारत बंद की, आपने देखा होगा 2018 को जब इस देश में हमारे लोग एक लोग घर से पूरे एक लोग भी घर से नहीं थे और इस देश को पूरे देश को हिला के रखा। हम तो उसी समाज के लोग हैं, हमारे लोगों ने हम समाज मानते हैं कुछ लोग, लेकिन हम समाज नहीं है। हम उन वीरों की संतानें हैं जिन्होंने लंदन में जाकर जन्नत जार की खोपड़ी पे गोली मारने का काम किया। हम धर्मवीर को भी मानते हैं, हम शहीद आजम उधम सिंह को भी मानते हैं और हम मानते हैं भीमापुरे गांव के सूरवीरों को भी, लेकिन हम संविधान को मानते हैं क्योंकि हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम एकलव्य के वंशज हैं, हम शहीद आजम उधम सिंह के वंशज हैं। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है हम फिर भी संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी प्रशासन से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उस मनवादी सोच से है जो हमारे लोगों को चमार धमार समझते हैं। और शुक्र मनाइए अगर उस लड़के की रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच गई, वरना उसके ऊपर एफआईआर उल्टी होती, उसके ऊपर उल्टी एफआईआर होती, क्योंकि इन लोगों का काम यह है। हमारे लोग अगर कोई भड़काऊ पोस्ट करता है फेसबुक पर तो ये तुरंत जेल भेज देते हैं, उसके परिवार को खा लेते हैं, लेकिन अब तक वो आदमी को उठाया नहीं गया, अब तक उसके पुलिस को तोड़ा नहीं गया। कहाँ है बुलडोजर? दलितों के लिए बुलडोजर में जल लग गया या खराब हो गया या बुलडोजर बिक गया, क्या इसका कोई जवाब दे सकता है? तो साथियों मैं तो आपसे यही कहूंगा, जब भी आपको समाज के लोग आपकी राजनीति की कॉल नहीं, जब सामाजिक कॉल दी जाए, सामाजिक आंदोलन की कॉल दी जाए, संविधान बचाने के लिए कॉल दी जाए,